दोस्तों, नए साल का स्वागत हमें अपने कर्म संघर्ष के साथ अपने लैपटॉप और मोबाइल का सदुपयोग करते हुए शुरू करना है। हमें अपनी पुरानी उन आदतों को ख़त्म करना है जो किसी न किसी रूप में हमारे विकास को बाधित कर रही है, हमारे व्यक्तित्व को कुंठित कर रही है, हमें बड़े स्वप्न देखने से रोक रही है, हमारी सोच को बुट्टा कर रही है, भोंतरा कर रही है। अगर हम अपने मन, अपने शरीर, अपने कमरे, अपने घर, अपनी बेडशीट, अपने वस्त्रों, अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखते हैं तो हमारा मन भी साफ़ सुथरा होगा और इसका परिणाम ये होगा कि हम धीरे धीरे उन बुराइयों से अपने आप को दूर ले जाएंगे और हमारे भीतर केवल और केवल पॉजिटिविटी का आविर्भाव होगा और हम हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। अपने काम, अपने संघर्ष को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत में तब्दील कर लेंगे और ये ताकत में तब्दील करना ही हमारी ताकत है। हर किसी के लिए वो सब कुछ चैलेंज है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो निश्चित रूप से आप उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी स्किल सीख करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यूट्यूब, गूगल और तमाम चीज़ें हमारे पास है। हमें जो कुछ जानना है उस पर अगर हम निरंतर वर्क करते रहते हैं तो उसका परिणाम आता है और ज़रूर आता है। अपने आप पर भरोसा और खुश रह कर के अगर हम उस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सक्सेस मिलती है, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। इसलिए इस नए साल का स्वागत कुछ नए संकल्पों के साथ करना है, कुछ नई प्रतिज्ञाओं के साथ करना है और अपने आप को किसी प्रकार का रिग्रेट न करते हुए हमेशा आने वाली ज़िंदगी के प्रति आशा, उम्मीद और खुशी के साथ आगे बढ़ते रहना है। निराशाओं को दूर करना है और ज़रूरी है कि हम कितना अपने आप के प्रति पॉजिटिव बने रह सकते हैं, कितना अधिक सकारात्मक सोच सकते हैं और कितना अधिक हम इस यूनिवर्स के प्रति आभारी बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मन और वचन, हमारी सोच, हमारे दिमाग और हमारे एटमॉस्फेयर को हमेशा एक सकारात्मक दिशा देने का काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले उस यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ होना है हमें, फिर अपने आप के प्रति कृतज्ञ होना है, फिर जो कुछ भी हमारे पास है उसके प्रति कृतज्ञ होना है। क्योंकि जितना कुछ हमारे पास है इस धरती पर न जाने कितने लोग हैं उनके पास उतना भी नहीं है। तो हमें घमंड न करते हुए सबके प्रति कृतज्ञ होकर के अपने इस जीवन की खूबसूरती को और खूबसूरत बनाने के संकल्प के साथ और बेहतर करते रहने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और तकनीक का जितना अधिक सकारात्मक हम उपयोग कर सकते हैं वो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और स्किल का सीखना बहुत ज़रूरी है। हम जितनी जितनी नई नई स्किल्स सीखते जाएंगे, जितने जितने नए नए काम सीखते जाएंगे उतने ही हम अधिक रोज़गार पर अपने आप को बना सकते हैं, स्वावलंबन भी कर सकते हैं और हम अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए उन स्किल के माध्यम से धन कमा सकते हैं, सम्मान कमा सकते हैं, इज़्ज़त कमा सकते हैं, अपने आप को आत्मसंतुष्टि की दुनिया में ले जा सकते हैं। और वह स्किल निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ देगी, हमें कमज़ोर नहीं, हमें और भी शक्ति प्रदान करेगी, हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और हम अच्छी तरीके से ज़िंदगी की महत्ता को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे और अपनी उपयोगिता का एक आउटपुट अपने आप के लिए, अपने आसपास के लिए और अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए दे पाएंगे। तो नए वर्ष का स्वागत खुशी खुशी करना है, हमें उदासी के साथ नहीं करना है कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, पिट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इन सारी चीज़ों को एक शक्ति के रूप में तब्दील करना है और उसके लिए हम अपनी इस बिखरी हुई शक्ति को कैसे एक जगह पर फोकस करके एक नई शुरुआत आदमी कभी भी कर सकता है। बस उसके अंदर हौसला होना चाहिए हमेशा। अगर वो अपने हौसले को मजबूत रख करके कोई भी शुरुआत कर सकता है तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा।
वो हर चीज़ कर सकता है, बस अपने आप पर भरोसा रखे और अपने काम को शिद्दत के साथ करता रहे। तो शब्बा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और नए साल का स्वागत खुशी खुशी कीजिए और पुराने गमों को भुला दीजिए। और नए साल में क्या नया करना है, कैसे अपने आप को और अधिक उन्नत करना है, इम्प्रूव करना है, नई चीज़ें सीखनी है और कैसे लोगों के साथ नए तरीके से मिलना है, अपने दिलो दिमाग को खुला रखना है, अपने आप को और भी आत्म का विस्तार की दुनिया में ले जाना है। इन सारी चीज़ों के साथ खुले मन से इस साल का अगर हम स्वागत करेंगे तो ये 2024 निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ लेके आएगा और हमारे ख्वाबों को पूरा करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। उस यूनिवर्स ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं और हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेंगे इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए और आने वाली ज़िंदगी के लिए। थैंक यू। शब्बा खैर।